दोस्तों ये नॉन का सेट 2 है और ये सेट 2 में टोटल 50 क्वेश्चंस है और आप ये 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं आप यहाँ पे अपने आप को माप सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके दोस्तों, ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, डिफेंस, ऑल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सारे एग्जाम्स के लिए है। तो आइए इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, पता करना है कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर है। और यदि इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी नो एरर, यानी डी। यदि वैसा सेंटेंस हो जिसमें एरर नहीं हो तो क्या लगाना है, यहाँ पे टिक आउट डी करना है। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि माई अंकल गेव मी अ पेयर ऑफ ट्राउजर ऑन माई बर्थडे। मेरे अंकल ने मतलब मेरे जन्मदिन पर एक ट्राउजर दिए। तो बताइए इस सेंटेंस में आपको किस पार्ट में एरर झलक रहा है, पता चल रहा है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि देखिए ट्राउजर्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, ये सब में आप पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए। ओके, तो इसका मतलब होता है एक जोड़ा। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राउजर्स एस लग जाएगा। ओके, यानी अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स होगा, यानी कौन सा पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। A pair of trousers, a pair of scissors, a pair of shoes, ऐसे बोलते हैं जिसमें पेयर लग जाता है। a pair of trousers, तो वर्ब यदि आता है तो क्या आता है दोस्तों, सिंगुलर आता है। ओके, जिसमें a pair लग जाए, मतलब एक जोड़ा ट्राउजर, एक जोड़ा पैजामा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग का, एट द मोमेंट वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशंस टू गो ऑन। बताइए ये सेंटेंस में कहाँ पे आपको एरर पता चल रहा है। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए आपका समय खत्म हो गया। देखिए इन्फॉर्मेशन है ना दोस्तों, ये अनकाउंटेबल होता है। ओके, अनकाउंटेबल होता है, यानी इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगुलर होता है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन ना कि इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ओके, वो अपने काम में बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है। बताइए कौन सा है, इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, एबीसीडी। यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे पेन मतलब होता है एक दर्द होता है, ठीक ना, सॉरी फिंगर से लिख रहे हैं थोड़ा सा। पेन मतलब क्या होता है दोस्तों, दर्द होता है। और यहाँ पे पेन दर्द की बातें नहीं की जा रही है, वो अपने काम में बहुत मेहनत करता है, यानी बहुत प्रयास करता है। और पेन में हम यदि एस जोड़ देंगे ना तो इसका मतलब होता है प्रयास, बहुत मेहनत करना। ओके, तो यहाँ पे पेन्स होगा ना कि पेन होगा। ओके, समझे। देखिए ही टेक्स पेन, पेन नहीं पेन्स। ओके, इसमें एस जुड़ जाएगा तो इसका मतलब होता है मेहनत करना, प्रयास करना। ओके, यहाँ पे दर्द का सेंस नहीं दे रहा है, यानी ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला पार्ट में हो जाएगा। बी वाला पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया कि जहाँ पे अ पेयर जोड़ दिया जाए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैजामा, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, मतलब जोड़ दिया जाए अ पेयर जिसमें। ओके, चलिए बताइए आप इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। बताइए, देखिए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इसमें है ना ये प्लूरल है, जिसमें अ पेयर जोड़ देंगे लेकिन ये नॉन आएगा ना, यहाँ पे नॉनवा, ये प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब लेगा जो सिंगुलर लेगा, वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन होगा ना कि हैव बीन होगा। ओके, हैज बीन, यहाँ पे आंसर किस, बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर का एकदम बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। बताइए कौन सा इसमें होगा। 1 2 3 4 5। आप एकदम सिंपल यदि नॉन पढ़े होंगे ना तो ये पूरा रगड़ दीजिएगा, कोई भारी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे द सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे सीनरी होता है ना, SCNERY,
ये ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। सीनरी को सीनरीज में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द सीनरी हो जाएगा, ना कि सीनरीज। तो ए वाला पार्ट में क्या है, एरर है, सीनरी, सीनरीज नहीं। अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। बताइए, सिंपल सी बात इसमें समझिएगा। अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट, यहाँ पे नॉन प्लूरल है तो भर भी प्लूरल ले लेगा, लेकिन कहीं कहीं पे एस लगाता है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे अट्रैक्ट ये सही है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, यानी नो एरर हो जाएगा। ओके, कहीं कहीं पे अट्रैक्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी है। यदि हम द वैरायटी करते, द वैरायटी ऑफ प्लेजेंट्स आइटम्स इन द शॉप, तो यहाँ पे हम सिंगुलर लगाते, लेकिन आ है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा दोस्तों, प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल ही लेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द टेबल्स लेग हैव बीन एलाबोरेटली कार्व्ड। ओके, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, लिविंग थिंग में हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लिविंग वाला में हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग, नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोलेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, द लेग्स ऑफ द टेबल होगा, ना कि द टेबल्स लेग होगा। तो ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर। अब पेयर ऑफ शूज, अभी अभी बताया क्या पेयर, जिसमें जोड़ दिया जाए क्या, पेयर ऑफ शूज है, पेयर ऑफ सॉक्स है, पेयर ऑफ ट्राउजर से, पेयर ऑफ पैजामा, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ कुछ भी। तो यहाँ पे वर्ब आता है जो क्या आता है, सिंगुलर होता है, वाज होगा। ओके, बताइए कि आई हैव रेड ऑल द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के जो सारी रचनाएं हैं, जितने उसकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो हमने सब पढ़ ली है, मैंने सब पढ़ ली है। बताइए, देखिए यहाँ पे वर्क मतलब एक काम करना होता है, ठीक ना। अब बताइए 1 2 3 4 5 आपके पास 5 टाइम्स आपका खत्म हो गया। ओके, बताइए आप ऑल द वर्क नहीं, ऑल द वर्क्स यहाँ पे करना है। वर्क मतलब काम, यहाँ पे मतलब रचनाएं की बात हो रही है, तो ऑल द वर्क्स होगा, ना कि ऑल द वर्क। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, मेनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे, बताइए 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे समझिएगा, मेनी के बाद होगा दोस्तों जो प्लूरल आता है, डायरेक्ट मेनी के बाद यदि नॉन होगा तो प्लूरल होगा। ओके, लेकिन मेनी के बाद यदि हम ए एन का प्रयोग कर देते हैं, कोई आर्टिकल आ जाता है, तो नॉन सिंगुलर हो जाता है, वर्ब भी लेगा दोस्तों जी, क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे हैज होगा, ना कि हैव होगा। ओके, तो कौन सा वाला पार्ट में एरर है दोस्तों, वे वाला पार्ट में एरर है। ओके, देखिए सिंपल सी बात, इसको हम पहले बताए थे, न्यू इन्फॉर्मेशंस विल बी पोस्टेड ऑन द इंटरनेट ट्वाइस अ मंथ। बताइए इसमें कौन सा सही है, क्या हो सकता है इसमें एरर, कहाँ पे है दोस्तों, सिंपल सी है। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस अनकाउंटेबल है, जो कि सिंगुलर होता है, तो न्यू इन्फॉर्मेशन, ना कि न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, सिंपल सी बात, ए वाला है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ओके, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, सिंपल सी बात, इसमें 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, यहाँ पे जो नंबर ऑफ, इसके बाद तो प्लूरल आएगा, इसका प्लूरल एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक ना। इसमें क्राइटेरिया होगा, CRITERIA, क्राइटेरिया होगा जो प्लूरल होगा, ये क्राइटेरियंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया। तो ये हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि ये नंबर ऑफ है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। तो ध्यान रखिए, नंबर ऑफ क्राइटेरिया, ना कि क्राइटेरियंस। ओके, तो यहाँ पे गलत है, TERIA लगा देंगे। ओके, तो ये वाला बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बताइए बताइए क्या हो सकता है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ वेरन और सैले, क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे आई लाइक द पोएट्री, देखिए यहाँ पे पोएट्री को पोएट्रीज में चेंज नहीं किया जाता, सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे पोएट्री को पोएट्री ऑफ वेरन सैली नहीं कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, पोएट्री बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे बी वाला पार्ट में एरर है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है, 1 2 3 4 5,
सिंपल से यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे वर्ब होगा प्रैक्टिस। देखिए PRICTICE ये वाला नाउन है और AC वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब हो जाएगा। तो AC वाला आएगा ना कि CE वाला आएगा। तो सिंपल सी बतिया आपको पता चल रहा होगा, ACS होगा। ओके, तो ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। द वेबसाइट गिव्स फ्री एम्पेरिकल एडवाइस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग एनर्जी। बताइए कौन सा हो सकता है। बताइए बताइए बताइए। देखिए वहां पे खत्म है, इसमें देखिए खत्म नहीं है, सॉरी ये सब सही है, नो एरर होगा। ओके, बताइए द फर्नीचर साइड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। अच्छा बताइए फर्नीचर्स, देखिए यहाँ फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। ओके, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर होता है। तो बताइए कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से। हिंट मिल गया आपको। तो फर्नीचर नहीं, फर्नीचर से एस हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ए प्लस हो जाएगा। ओके, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, नो एरर। क्या बताइए, बताइए क्या हो सकता है। देखिए वर्क्स है ना, वर्क है जो अनकाउंटेबल है, हम बोलेंगे आई हैव वर्क। यदि मेनी हमको जोड़ना है तो यहाँ पे इसको हमको काउंटेबल बनाना हो तो मेनी पीसेस, PICES पीसेस ऑफ वर्क बोलेंगे। ओके, मेनी पीसेस ऑफ वर्क या तो मच वर्क बोलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क, मेनी पीसेस ऑफ वर्क। ओके, यहाँ पे मेनी वर्क्स डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इसको काउंटेबल बनाना तो मेनी पीसेस ऑफ वर्क। ओके, मेनी पीसेस ऑफ वर्क। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। बताइए कौन सा आपका कहाँ नजर जा रहा है, कौन सा पार्ट में एरर है। दोस्तों यहाँ पे एरर आप पकड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे देयर आर सो मेनी फील्ड्स, यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ पे मेनी नहीं लगेगा, मच फील्ड्स होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। ओके, और ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है ना, अब वर्ब होता है ना जो इज देयर हेयर होता है ना, अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। तो यहाँ पे फिल्स है ना जो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा दोस्तों, ई जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ए वाला पार्ट में क्या है, एरर है। ओके, बताइए हिज नो रिपिंग द फ्रूट ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क। रिपिंग द फ्रूट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क, बताइए कहाँ से हो सकता है। देखिए यहाँ पे फ्रूट मतलब फल की बात नहीं हो रही है, देखिए फ्रूट मतलब फल होता है। ओके, यहाँ पे FRUIT इसमें एस जोड़ देंगे ना तो फ्रूट्स हो जाएगा। ओके, और फ्रूट्स में फ्रूट्स मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम होता है। ओके, यहाँ पे परिणाम की बात हो रही है तो फ्रूट यहाँ पे गलत होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रूट्स हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान देना है। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। ओके, देखिए यहाँ पे मेनी है ना, मेनी के बाद जो नॉन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो स्टूडेंट्स होगा ना कि अ मेनी, सॉरी मेनी स्टूडेंट। ओके, तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर है। आप नॉन कहीं पे पढ़े होंगे ना, तो सिंपल से ये सब कुछ भी नहीं है, तुम खत्म, कुछ भी बना दीजिएगा। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट। बताइए यहाँ पे कौन सा आपको कहाँ पे एरर पकड़ा ये सेंटेंस में है। सिंपल से ध्यान में रखिएगा, जो हाइफेनेटेड नॉन है यहाँ पे, ये जो क्रोर है ना न्यूमरल नॉन है, और यहाँ पे ऐसे भी कहा जाए तो 3 करोड़ प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्रोर करेंगे, CRORE एस नहीं लगाएंगे। ओके, तो ध्यान करिए 3 करोड़ प्रोजेक्ट होगा। ओके, हाइफेनेटेड है, और इसके बाद इन जो CRORE होगा ना कि CRORES होगा। ओके, तो ये बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज इट टू बोरिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। क्या हो सकता है आपका एरर यहाँ पे, बताइए बताइए। देखिएगा यहाँ पे फूड है ना जो अनकाउंटेबल है, या जनरल सेंस में यदि हमको प्रयोग किया जाए तो फूड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ओके, यदि हम पार्टिकुलरली किसी को दर्शाएंगे ना तो द का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फूड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात ध्यान रखना है। बताइए यहाँ पे कौन सा आपके हिसाब से, कौन सा यहाँ पे 23 में
The increasing mechanization of life have led us away from daily contact with the nature and the craft of the form. इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 2 3 5 सेकंड 6 सेकंड समय ले सकते हैं कि कौन सा आपको एरर यहाँ पे पकड़, संडे से किस पार्ट में एरर है। चलिए चलिए चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ये जो सिंगुलर भर है ना, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? सिंगुलर आएगा। ओके, बस यही इसमें एरर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका बी वाला पार्ट में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, समझिएगा कि बी स्टॉप्ड टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द सीनरी। सिंपल सी बात यहाँ पे आपको झलक रहा है, तो सीनरी नहीं, सीनरीज नहीं, क्या होगा दोस्तों? सीनरी हो जाएगा। ओके, कैन यू लेंड मी 10,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे 10,000 नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो 10,000 रुपीज बोलेंगे। ओके, तो सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। अच्छा बताइए, तिलक एंड सुजा को जो किताबें हैं वो कहा है तो वर्थ प्रेजिंग, काबिले तारीफ है, मतलब कि प्रशंसा करने लायक है। तो यहाँ पे सेपरेट पोजीशन की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो बतिया होगा ना, ये दोनों अलग अलग बुक की बात हो रही है। सुधा की बुक की अलग की बात हो रही है, तिलक की बुक की बात हो रही है। तो यहाँ पे तिलक में भी अपस्ट्रोफी एस आएगा और यहाँ पे भी अपस्ट्रोफी एस आएगा। ओके, तो 26 नंबर में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ए वाला ऑप्शन में एरर है। दिस न्यूज आर ब्रॉडकास्टेड, बताइए कौन सा आपको कहीं पे दिखाई पड़ रहा है? समझिएगा यहाँ पे कि सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा कि दिज न्यूज नहीं होगा। न्यूज है जो यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक ना। न्यूज होता है जो सिंगुलर होता है। ओके, यहाँ पे दिस न्यूज। ओके, और यहाँ पे सॉरी दिस इसके पहले नहीं लगेगा, दिस न्यूज होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ओके, तो ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर सेटल्ड इन यूरोप। बताइए कि फैमिली मेंबर्स सब सेटल्ड कहाँ हो गया? उसका यूरोप में हो गया। अच्छा बताइए क्या हो सकता है? देखिए हम लोग बोलते हैं ना फैमिली मेंबर। ओके, फैमिली मेंबर नहीं बोलना है, गलत होता है। द मेंबर ऑफ फैमिली, द मेंबर ऑफ द फैमिली बोलेंगे। ओके, यानी यहाँ पे हो सकता है द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर सेटल्ड इन यूरोप। तो हिज फैमिली मेंबर नहीं, द मेंबर्स ऑफ ऑल सॉरी हिज फैमिली। ओके, इस प्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वे वाला पार्ट में हो जाएगा। बताइए इसका कहाँ पे हो सकता है? ही इज रिटेन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। ऑटोबायोग्राफी जो अपना लिखता है, क्या हो सकता है इसमें? बताइए 1 2 3 4 5। देखिए ऑटो इसमें से हटा दीजिए, बायोग्राफी लगा दीजिए, सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? बी में सही हो जाएगा। ओके, बी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट a year, she is yet to learn the alphabets, no error। बताइए यहाँ पे लगभग 1 साल से अंग्रेजी क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। तो she is to yet learn the alphabets, यहाँ पे अल्फाबेट्स है ना दोस्तों, जो अल्फाबेट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अल्फाबेट्स मतलब होता है भाषाएं। ओके, और भाषाएं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अल्फाबेट होगा। क्या होगा? अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट मतलब यहाँ पे वर्णमाला की चर्चा की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये सी वाला ऑप्शन में एरर है। ओके, नेक्स्ट है हर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे ब्रिक्स होता है जो अनकाउंटेबल होता है, इसमें ब्रिक में एस लाने की जरूरत नहीं है, ब्रिक होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। बताइए इसमें कौन सा आपको एरर पता चल रहा है? चलिए 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 बताइए। देखिए यहाँ पे सीप्स नहीं होगा। सीप होता है जो ये कुछ ऐसे नॉन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो सीप आर, ना कि सीप्स। सीप को सीप्स में चेंज नहीं करना है। ओके,
तो ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ आर होगा या तो सिर्फ इज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आर दिया हुआ तो सिर्फ में से एस हटा दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। ओके, तो ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। आई एम नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। बताइए इसमें कौन सा एरर हो सकता है। मैंने उस लेटर को ध्यान से नहीं पढ़ा, नॉट अवेयर, इसलिए मतलब उसके बारे में उतना, उस कंटेंट्स मतलब उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है। ओके, इसलिए मुझे उस कंटेंट, देखिए कंटेंट मतलब होता है एक संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड उस। ओके, यहाँ पे कंटेंट्स की बताई जा रही है, विषय वस्तु, कि मैं उस लेटर को सही ढंग से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पे कंटेंट नहीं होगा, क्या होगा, कंटेंट्स होगा। ओके, एस लगा देंगे तो विषय वस्तु, तो आंसर इसमें एस लगा देना है। ओके, तो सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। बताइए इसमें कौन सा आपका हो सकता है। सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पे मेनी वर्क्स है ना, यहाँ पे मच वर्क कर दीजिए। ओके, या तो मेनी पीसेस ऑफ वर्क कर दीजिए, तो यहाँ पे सिंपल सी है, मच वर्क कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि वर्क है जो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होता है, तो मच के बाद अनकाउंटेबल ही आता है। नेक्स्ट है 35 नंबर में, आइए चलिए बताइए बताइए बताइए। आई हैव गिव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। यहाँ पे सिंपल सी पकड़ना है दोस्तों कि 200 रुपीज है ना, यहाँ पे ही नहीं आएगा। ओके, रुपी नोट्स होगा। ओके, सिंपल सी है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, सॉरी बी नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट है 36 में कि आई डोंट थिंक इट इज योर बैग, सॉरी योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। सिंपल से इसमें आपका एरर पकड़ना है, तो बहुत इजी है। बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा मतलब एरर कहाँ पे आपको झलक रहा है। दोस्तों यहाँ पे एरर झलकने का मतलब यही है कि देखिए समवन हो, समबडी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, ये सब में यदि अकेले आए तो हम इसको लगा सकते हो कि हम समबडीज ओपिनियन ऐसा मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन ये सब के साथ हम एल्स वर्ड आ जाए, ये सब के साथ यदि एल्स वर्ड आ जाए तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस न लगा लगकर एल्स वाले वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। ओके, तो समबडी एल्स अपॉस्ट्रोफी इसमें लगेगा दोस्तों, एल्स वाला वर्ड में लगेगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वाला एरर हो जाएगा। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टल इज नो फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। बताइए कहाँ हो सकता है। देखिए यहाँ पे स्पेक्टल्स यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक ना, स्पेक्टल्स होता है। ओके, स्पेक्टल यहाँ पे प्रयोग नहीं करना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है। देखिए अरेबियन नाइट्स है ना, अरेबियन नाइट्स यहाँ पे जो एक बुक का नाम है, अब बुक का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा, ए जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। I hope to visit my uncle only next year during summer vacations। बताइए कौन सा आपका एरर है। देखिए यहाँ पे समर वेकेशन होता है, एस हटा देना। ओके, यानी एस हट जाएगा तो ये सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पॉज इट ऑफ। कौन सा आपका करेक्ट है बताइए। सिंपल सी बात ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कि टेबल्स वुड है ना, इसमें एस नहीं लगाना है, नल भी थिंग है, द वुड ऑफ द टेबल। ओके, द वुड ऑफ द टेबल करना है। ओके, तो ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स। नहीं, देखिए यहाँ पे सिंपल से पकड़िए, बताइए बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे वर्क्स, ए लॉट ऑफ वर्क्स नहीं, वर्क। ओके, एस हटा देना है। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज। सिंपल सी बात, अब स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सीनरीज को सीनरी में चेंज नहीं करना, सीनरी कर देना है। सिंपल सी बात, 43 नंबर पर पकड़िए। फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर। ओके, फर्नीचर हैज बीन। ओके, ऑल द लेफ्ट देयर लगेज। बताइए बताइए क्या हो सकता है। लगेज को लगेज एस लाइन लगाना है, एस लगाने की नहीं, लगेज बोलेंगे, LEGG। ओके, लगेज नहीं होता, लगेज होता है। ओके, तो बी वाला पार्ट में एस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
बताइए, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सा अ बुकेट ऑफ ग्रेप्स। क्या हो सकता है? बुके ऑफ ग्रेप्स। सिंपल सी बात, ग्रेप्स के जो इसको बंच बोलते हैं, यहाँ पे बुकेट नहीं होगा। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, बंच होगा इसके लिए। तो सिंपल सी बात, सी वाला एरर में हो जाएगा। देखिए 46 नंबर में आइए, माय ब्रदर। देखिए सिंपल सी बात है कि इन वाला पहले जो मेन वर्ड होगा, इस मेन होगा उसमें लगाएंगे, यानी ब्रदर्स होगा, ब्रदर इन लाज नहीं, इसमें से एस हटा देना है। ये तो एकदम हल्का है दोस्तों, हम छोटा वाला क्वेश्चन है 5-3 वाला। दिस काइंड्स होगा, ओके, दिस काइंड्स ऑफ शर्ट्स, क्योंकि दिस के बाद प्लूरल आएगा। देखिए नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशंस को एस हटा देना है, खत्म। स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, देखिए ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। बताइए यहाँ पे कौन सा एरर है? सिंपल सी दोस्तों, यहाँ पे लेक्चर्स का जो यहाँ पे स्टॉक नहीं बोलेंगे, या तो अ सीरीज ऑफ लेक्चर बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स बोलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का प्रयोग होता है ना कि किसी वस्तु, कोई वस्तु हो, सामान हो, उसके भंडार को हम स्टॉक बोलते हैं। ओके, यहाँ पे स्टॉक का प्रयोग नहीं होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ही सा क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर। बताइए इसमें कौन सा हो सकता है दोस्तों? सिंपल से ध्यान देना है कि यहाँ पे क्रू होगा ना, जो यहाँ पे शिप्स के लिए नहीं, क्रू होता है जो लोगों के लिए, लोग जो कौन बोलता है, जो जहाज वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसको क्रू बोला जाता है। यहाँ पे क्रू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फ्लीट, यानी जहाजों की, यहाँ पे जो शिप्स की बात करें तो फ्लीट होगा, FEET। ओके, फ्लीट ऑफ शिप्स बोलेंगे। ओके, इसके लिए फ्लीट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देखें 50 क्वेश्चंस था, और 50 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हुए चले, लेकिन आपको यहाँ पे हम पकड़ने के लिए बताए थे, सॉरी पकड़ने के लिए नहीं, एरर पकड़ना था आपको। आप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछता है। ओके, तो बताइए कि आपको इस 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए, और कितना क्वेश्चंस आप बना पाए 50 में से? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, कि 50 में से कितना आपका सही हुआ। तो चलिए आज मेरे यहीं तक, बाकी आपको नेक्स्ट सेट 3 में मिलते हैं। ओके, बाय बाय आज तक।